Fifth class general science students, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is Solar System. So in this unit we will learn about the stars and planets, solar systems like sun and planets, and what are the natural satellites in the solar system. So let's start. The sun and planets are a main parts of our solar system. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सन और जो planets हैं वो मेन पार्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम का. The sun has the central position in the solar system while the planets and many objects are revolving around the sun. तो जैसे हमारे पास सन और जो प्लैनेट्स है वो मेन पार्ट है सोलर सिस्टम का, और जो सन है हमारे पास वो सेंट्रल पोजीशन पे रहता है. सोलर सिस्टम का मतलब सेंट्रल प्लैनेट है, वो एक टाइप का सेंट्रल सोलर सिस्टम है. तो वाइल द प्लैनेट्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ऐसे ही हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. The Earth is the only planet of the solar system on which life exists. But जो अर्थ है वो एक अकेला ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे जिधर जो हमारे पास लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, जिधर हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो रहती हैं. In this unit, we will get a brief introductions of the stars, planets and natural satellites. तो हम इस यूनिट में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे हम प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में. तो बेसिकली ये क्या कह रही है कि जो सन और जो प्लैनेट्स हैं वो मेन पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम के, जिसमें जो सन है हमारे पास उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और जो प्लैनेट्स और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं. बट जो एक अर्थ है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे जिधर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिधर जो लिविंग थिंग्स है वो रहती हैं. तो अब इस यूनिट में हम कुछ ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टार्स की, प्लैनेट्स की और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द स्टार्स एंड प्लैनेट्स? सो वी सेवरल स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट अ नाइट. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ स्टार्स हैं जो कि स्काई में रहते हैं रात को, जो कि शाइन करते हैं आसमान में. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और जो सन है वो भी एक स्टार ही है. हैव यू एवर थॉट व्हाट दी स्टार्स आर? तो क्या हमने कभी सोचा है कि स्टार्स हैं वो है क्या? These are huge spheres of burning gases which emit heat and light. और वो स्टार्स क्या है? वो ह्यूज स्फेयर है, वो एक स्फेयर की शेप में है जो कि बर्निंग ऑफ गैसेस होती हैं जो हमारे पास, उससे हीट और लाइट एमिट होती है. तो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास गैसेस जो बर्न होती हैं तो उन्हीं गैसेस से हमारे पास हीट और लाइट एमिट होती है. In scientific terminology, a huge object which emits its own light is called a star. तो अगर हम एक साइंटिफिक नॉलेज में बात करें तो जो ये एक हमारे पास ह्यूज ऑब्जेक्ट है, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करता है, उसको हम स्टार बोलते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि स्काई में नाइट में शाइन करता है, और जो सन है वो भी एक स्टार ही है, और एक ह्यूज स्फेयर है बर्निंग गैसेस का जो कि हाइट और जो कि लाइट और हीट को एमिट करता है. अगर हम साइंटिफिक में बात करें तो हमारे पास एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करता है, उसको हम स्टार बोलते हैं. A huge object which emits its own light is called a star. In the universe, some stars are smaller while others are bigger than the sun. बट यूनिवर्स में हमारे पास जो कुछ स्टार्स हैं वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं सन से. वाई कैन नॉट वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम? तो ऐसे क्यों है कि हम डे टाइम में, हम दिन में रोशनी में स्टार्स को नहीं देख पाते? This is because the sun is closer to the earth as compared to the other stars, and in the presence of its bright sunlight, the light of distant stars become invisible.
तो ये क्यों होता है कि हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते? क्योंकि जो सन है, सन हमारे पास अर्थ के क्लोज होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टार्स, और जो अदर स्टार्स हैं वो डिस्टेंट पे होते हैं, जिसके कारण वो इनविजिबल होते हैं। कि हमने पढ़ा था कि जो सन है, सन भी हमारे पास एक स्टार है। तो वो जो सन है, वो जो एक स्टार है, वो हमारे पास वो अर्थ के पास रहता है, अर्थ के क्लोज रहता है। बट जो अदर स्टार्स हैं, जो दूसरे स्टार्स हैं, वो हमारे पास कुछ डिस्टेंट में रहते हैं, जिस करके वो इनविजिबल रहते हैं। Other stars, and in the presence of its bright sunlight, the light of distant stars become invisible. और जो अदर स्टार है वो कुछ डिस्टेंट पे रहते हैं, और जो सन की जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, उसके वजह से जो हमारे पास स्टार्स हैं वो इनविजिबल रहते हैं। Those objects which revolve around the sun are called a planets। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं planets। Planets are not stars because they do not shine with their own light। planets हैं वो stars नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो शाइन नहीं करते, वो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते। There are 8 planets that revolve around the sun. Our Earth is also a planet। और हमारे पास 8 planets हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो अर्थ है वो भी एक planet है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में हमारे पास कुछ स्टार्स स्मॉलर हैं, कुछ स्टार्स लार्जर हैं हमारे पास सन से। और इन्होंने एक क्वेश्चनिंग की कि हमारे पास जो स्टार है वो क्यों नहीं शाइन करते, या हमें वो क्यों नहीं दिखते डे टाइम में। तो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो हमारे पास सन है वो अर्थ के बहुत पास होता है, बहुत क्लोज होता है, और जो अदर स्टार्स होते हैं वो बहुत डिस्टेंट पे होते हैं अर्थ से। और जो सन की जो लाइट रेज होती है, जो रोशनी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस करके वो सारे स्टार्स हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। और सन की जो खुद की अपनी लाइट को जो एमिट करता है डे में, जिसके कारण जो दूसरे स्टार्स हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। बट एट द नाइट जो स्टार्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वो अपनी लाइट को एमिट कर लेते हैं रात में। करते तो वो दिन में भी हैं, बट सन की लाइट की जो सन की लाइटनिंग होती है, उसकी लाइटनिंग से वो जो स्टार्स हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट स्टार्स नहीं है क्योंकि वो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते, इस करके प्लैनेट्स को हम स्टार्स नहीं कहते। और हमारे पास 8 टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो हमारा अर्थ है वो भी एक प्लैनेट ही है। Now next we have a solar system, the sun and planet। अब हम solar system के बारे में पढ़ेंगे कि sun क्या होता है और planet क्या होता है। The sun and other planets, satellites and comets which revolve around the sun make our solar system। अब जो सन है और जो कुछ अदर 8 planets हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, जो कॉमेट्स हैं हमारे पास, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अपना एक खुद का सोलर सिस्टम बना लेते हैं। सोलर सिस्टम की हमें डायग्राम दिख रही है। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, ये सारे हमारे पास जो हैं प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं और अपना एक खुद का सोलर सिस्टम बना रहे हैं। So the first one is the sun। sun क्या होता है? Our sun is a medium sized star emitted heat and light continuously। अब जो सन है, सन एक मीडियम साइज स्टार है जिसका जो साइज है वो मीडियम है, और लाइट और हीट को एमिट करता रहता है कॉन्टीन्यूसली। कि जो सन है वो एक मीडियम साइज स्टार है जो कि अपनी खुद की लाइट को और हीट को एमिट करता है कॉन्टीन्यूसली, मीन्स बार बार। इट इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। बट जो सन है वो बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा होता है।
इट्स डायामीटर इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर। जो इसका डायामीटर होता है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर होता है, विच इज़ अबाउट 110 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि ये 110 टाइम बिगर है, मतलब 110 टाइम्स इतना बिगर है वो अर्थ के। मीन्स 1.4 मिलियन किलोमीटर उसका डायामीटर है और वो 100 टाइम्स उससे बड़ा है अर्थ से। The temperature of the outer surface of the sun is about 55,000 डिग्री सेल्सियस। और जो आउटर सरफेस होता है सन का उसका टेम्परेचर होता है 55,000 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। वेयर एज द टेम्परेचर ऑफ इट्स सेंट्रल पार्ट इज अबाउट 150 करोड़ 150 लाख डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका टेम्परेचर होता है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। द सन इज composed of about 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम बाय मास। और जो सन है वो कंपोज करता है 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। इन द सन कोर हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम। और जो सन के कोर में जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस कन्वर्जन प्रोड्यूसेस हीट, सनलाइट एंड अदर रेडिएशन। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है हीलियम में, उस कन्वर्जन से हीट प्रोड्यूस्ड होती है, सनलाइट प्रोड्यूस्ड होती है और कुछ अदर रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होती है। तो सन क्या है हमारे पास? सन एक मीडियम साइज स्टार है जो कि खुद की लाइट को एमिट करता है, खुद की हीट को एमिट करता है कॉन्टीन्यूसली। और ये बहुत बड़ा होता है अर्थ के कंपैरिजन से। और इसका जो डायामीटर होता है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर होता है, जो कि अर्थ के साइज से 110 टाइम्स बड़ा है। और जो टेम्परेचर होता है सन के आउटर सरफेस का वो होता है 55,000 डिग्री सेल्सियस। और जो सन के कोर का सेंट्रल पार्ट होता है उसका होता है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। और जो सन है वो कंपोज्ड करता है हाइड्रोजन गैस को और हीलियम को, 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। और इन द सन्स कोर, जो सन का सेंट्रल पार्ट होता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्टेड हो जाती है हीलियम गैस में। और यही जो कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन का हीलियम गैस में वो हीट को प्रोड्यूस करती है, सनलाइट को प्रोड्यूस करती है और कुछ अदर रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती है। ये था हमारे पास सन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं? The 8 planets which revolve around the sun are named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब जो 8 planets हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। The arrangement and the positions of the planets in a solar system in figure 8.2. This figure shows that planets are at different distances from the sun. अब हमारे पास 8.2 पिक्चर में हमने देखा था कि ये जो हमारे पास पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की, कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये जिस पोजीशन पे हैं, ये जिस डिस्टेंस पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉपर हमारे पास सोलर सिस्टम है। कि जो अरेंजमेंट है हमारे पास प्लैनेट्स में जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे को पिक्चर में दिख रहा है। एज द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द 8 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज़ डिफरेंट। जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस जो है हमारे पास सन से वो डिफरेंट है, कि हर एक प्लैनेट का जो सन के साथ डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। हेंस ईच वन कंप्लीट्स इट्स साइकिल अराउंड द सन इन डिफरेंट पीरियड्स। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट अपने सर्कल को कंप्लीट करता है, अपने साइकिल को कंप्लीट करता है सन के अराउंड डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स में। कि कोई प्लैनेट कुछ टाइम में डिस्टेंस कवर करता है, कुछ प्लैनेट कुछ टाइम में अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट 8 planets ऑफ सोलर सिस्टम इन गिवन इन टेबल 8.1।
अब यहाँ पे हमारे को 8 प्लैनेट्स के नेम दे रखे हैं, उनका डायामीटर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कि उनका डिस्टेंस कितना होता है, और एवोल्यूशन दे रखा है कि वो कितने डेज में, कितने टाइम ऑफ पीरियड में वो रेवोल्यूट कर लेते हैं. So now the first one is Mercury. Mercury is a planet closer to Sun, having almost no atmosphere and no water. अब जो मरकरी है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के बहुत क्लोजेस्ट है, जिसके ऑलमोस्ट को ना तो कोई एटमॉस्फेयर होता मरकरी में, ना तो कोई वाटर होता. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो मरकरी है वो बहुत स्मॉलेस्ट, वो बहुत छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट्स आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स. जो इसकी आउटर लेयर होती है वो रॉक्स से बनी होती हैं. बीनीथ द रॉकी लेयर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट कंप्राइजेस ऑफ आयरन. और ये जो हमारे पास बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आयरन से कंप्राइज होते हैं, बने होते हैं. तो जो मरकरी है वो एक बहुत क्लोजेस्ट है सन के, जिसके पास ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही वाटर है. इस प्लैनेट में ना ही एटमॉस्फेयर है ना ही वाटर है, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. नाउ द सेकेंड वन इज वीनस. वीनस इज अ सिमिलर टू द अर्थ इन साइज एंड मास. और जो वीनस है वो सिमिलर है अर्थ के साइज से. जितना अर्थ का साइज या अर्थ का मास होता है उतना ही वीनस का होता है. Its atmosphere primarily consists of carbon dioxide which traps heat and makes it hotter than Mercury. अब जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो कि हीट को ट्रैप करता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. एंड मेक्स इट हॉटर देन मरकरी. और ये जो प्लैनेट है फिर वो बहुत ज़्यादा हॉटर हो जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स ये मरकरी से ज़्यादा हॉटर है वीनस प्लैनेट. नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सन से. इट्स एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड मैनी अदर फैक्टर्स हैव मेड इट हेवन फॉर लाइफ. जो इसका एटमॉस्फेयर है, डिस्टेंस है जो कि सन से, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं, हैव मेड इट हेवन फॉर लाइफ, कि जिधर अर्थ पे जिधर हम लोग रहते हैं. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज सॉलिड आयरन कोर विच क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड. और जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है वो सॉलिड आयरन कोर है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है. मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना मीन्स कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अर्थ पे रहते हैं, मीन्स वो अर्थ से मैग्नेटिक अट्रैक्ट हैं अर्थ के साथ. इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड अ मैंटल. जो इसकी लेयर है, थिक लेयर है, वो मोल्टन रॉक से बनी होती है, जिसे हम मैंटल बोलते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर. और जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से बना होता है. एंड सॉलिड ग्राउंड. और जो एयर एंड सॉलिड ग्राउंड. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर, एयर एंड सॉलिड ग्राउंड. जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाटर से बना होता है, एयर से होता है, और सॉलिड ग्राउंड होता है. वाटरी भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैशियस भी होता है. इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. और जो इसका एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो बहुत सारी गैसेस को कंसिस्ट करता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट वी हैव अ मार्स. मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रेडिश कलर. जो मार्स है उसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि उसका रेड कलर होता है. इट्स कलर इज़ ड्यू टू अ लेयर ऑफ आयरन रिच डस्ट. इसका कलर क्यों रेड है? क्योंकि जो इसके लेयर है वो आयरन रिच डस्ट से है, मीन्स उसका जो पार्ट है वो डस्टी आयरन है. द प्लैनेट हैज़ अ सेंट्रल कोर ऑफ आयरन सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ रॉक. और जो इसका सेंट्रल कोर है हमारे पास वो रॉक की थिक लेयर से बना होता है. इट्स एटमॉस्फेयर इज़ थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ. बट जो इसका एटमॉस्फेयर होता है वो थिनर होता है एज कम्पेयर टू अर्थ. मार्स हैज़ वाटर बट इट इज़ लॉक्ड अप एज अ आइस. मार्स के पास वाटर होता है बट वो आइस की फॉर्म में होता है. साइंटिस्ट थिंक दैट मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वॉज अर्थ लाइक अ क्लाइमेट ऑन अ मार्स. तो साइंटिस्ट ने बहुत पहले
साइंटिस्ट थिंक्स दैट मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उन्होंने साइंटिस्ट की ये थिंक है, उनकी ये थॉट है कि बहुत मिलियंस टाइम ऑफ ईयर्स एगो जो मार्स है वो भी एक अर्थ की तरह ही था, जो मार्स का क्लाइमेट है वो भी एक अर्थ की तरह ही था. Now next planet we have a Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. जो Jupiter है वो सबसे largest planet है solar system का. It is a gas planet mainly composed of hydrogen and helium gases. ये एक गैस प्लानट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज ही होती है मेनली जिस प्लानट के अंदर. इट हैज़ नो रियल सरफेस. जुपिटर का कोई भी रियल सरफेस नहीं है. द गैशियस क्लाउड्स क्रिएट्स अ वेदर इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स. और जो गैशियस क्लाउड्स हैं वो ही हमारे पास वेदर को बनाते हैं. स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सब गैशियस के करके ही आते हैं. नाउ नेक्स्ट प्लैनेट वी हैव अ सैटर्न. सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और जो सैटर्न है वो भी सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. लाइक जुपिटर इट इज़ मेड अप ऑफ अ गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. जैसे जो जुपिटर था वो भी गैसेस से बना होता था, हाइड्रोजन एंड हीलियम से. लाइक सैटर्न भी हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना होता है. Saturn is encircled by a thin rings consisting of billions of snowballs. अब जो सैटर्न है वो कैसे बना होता है, उसके आसपास रिंग्स बनी होती हैं गोल गोल जो कि बिलियंस ऑफ स्नोबॉल से बनी होती हैं. दीज रिंग्स आर ओवर 302,000 किलोमीटर इन डायामीटर. तो जो रिंग्स का डायामीटर होता है वो 302,000 किलोमीटर होता है. थ्रू अ टेलीस्कोप द प्लानट अपीयर्स ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स रिंग्स. तो हम टेलीस्कोप की वजह से हम प्लैनेट्स को जब देखते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है सैटर्न, क्योंकि उसकी रिंग्स होती हैं वो स्नोबॉल से बनी होती हैं और वो बहुत अच्छा दिखता है रिंग्स के कारण. द नेक्स्ट प्लैनेट इज़ यूरेनस. यूरेनस इज़ ऑल्सो अ गैस प्लैनेट. अब जो यूरेनस है वो भी एक गैस प्लैनेट है बट इट्स कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर गैस प्लानट. बट जो ये कंपोज करता है गैसेस को वो डिफरेंट गैसेस को कंपोज करता है. इट कंटेन्स मीथेन इन एडिशन टू हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये मीथेन गैस को कंटेन करता है. जैसे दूसरे गैस दूसरे प्लैनेट्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस को कंजिस्ट करते थे बट ये मीथेन को करता है. ड्यू टू मीथेन इट्स अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर. तो मीथेन की करके जो इसका कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर है. नाउ द लास्ट वन इज नेपच्यून. नेपच्यून हैज़ अ कोर ऑफ मोल्टन रॉक. अराउंड द कोर देयर इज़ वेरी कोल्ड वाटर लेयर. अब जो नेपच्यून है, नेपच्यून के जो कोर है वो मोल्टन रॉक से मेड अप होता है और कोर के अराउंड हमारे पास कोल्ड वाटर लेयर होता है. मीन्स पानी ही पानी होता है. द टॉप लेयर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन. और जो नेपच्यून की टॉप लेयर होती है वो हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन से बनी होती है. और जो मीथेन है वो ब्लू कलर देता है इस प्लानट को. जैसे हमने यूरेनस में पढ़ा था मीथेन के कारण जो यूरेनस का कलर है वो ब्लू ग्रीन है. लाइकवाइज ऐसे ही जो नेपच्यून का कलर है वो ब्लू कलर है क्योंकि जो उसका टॉप लेयर है वो मीथेन से बना होता है. सो ये थे कुछ हमारे पास प्लैनेट्स की 8 प्लैनेट्स थे हमारे पास. उनके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि हमने पढ़ा कि हमारे पास सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा. जैसे कि हमने कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बनता है. वो जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जब वो अराउंड रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड तो हमारे पास सोलर सिस्टम बनता है. फिर हमने पढ़ा सन के बारे में कि जो सन है वो एक मीडियम साइज स्टार है जो कि खुद की लाइट और खुद की हीट को एमिट करता है और ये अर्थ के कंपैरिजन बहुत बड़ा है. और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को कंपोस्ट करता है. तो जिसके कारण जो हमारे पास सन का सेंट्रल पार्ट है उसमें हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है हीलियम से, जिस कारण हमारे पास हीट, सनलाइट और अदर रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होती हैं. फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि 8 प्लैनेट्स होते हैं और जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. और हर एक प्लैनेट है का डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है. फिर हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली. जैसे था मरकरी. जो मरकरी था वो सन के बहुत क्लोजेस्ट था और इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी वाटर नहीं था और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट था सोलर सिस्टम का. देन हमने वीनस के बारे में पढ़ा कि जो वीनस है, वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ से बहुत सिमिलर होता है
और जो इनका एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करता है, जिसके कारण जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत हॉटर है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। देन हमने पढ़ा अर्थ की, जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे पास सन का। तो जो इसका एटमॉस्फेयर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड मेनी अदर फैक्टर्स हैव मेड इट हेवन फ्रॉम लाइफ। तो जो इसका एटमॉस्फेयर है और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसमें हम अर्थ के की लाइफ बनती है, कि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं जो कि अर्थ पे रहती हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का वो सॉलिड आयरन कोर से बना होता है, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स मीन्स लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स अट्रैक्ट हैं अर्थ से। मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स कि चीज़ों को अट्रैक्ट करना। तो ऐसे ही हमारे पास जो इसकी सराउंडिंग्स है वो थिक लेयर से बनी होती है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। और जो अर्थ का सरफेस होता है वो लिक्विड होता है, वाटर होता है, गैशियस होता है। और ये एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मैनी गैसेस को कंसिस्ट करता है, लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस को भी। फिर हमने अदर प्लैनेट के बारे में पढ़ा, लाइक मार्स। अब जो मार्स है, मार्स एक रेड प्लैनेट है, क्योंकि रेडिश कलर के कारण। क्यों? क्योंकि जो इसका सरफेस है वो बहुत डस्टी पार्ट है। और हमने पढ़ा कि बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट ने थॉट था कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कि जैसे अर्थ का क्लाइमेट होता था वैसे ही मार्स का भी क्लाइमेट होता था। नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा जुपिटर, कि जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे। और ये गैसियस प्लैनेट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस को कंपोस्ट करता है, तो जिसके कारण स्टॉर्म्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्लैनेट था सैटर्न। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जो कि गैसियस को ही मेड अप ऑफ करते हैं, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम गैसियस को। और जो सैटर्न के अराउंड रिंग्स होती हैं जो कि बिलियंस ऑफ स्नोबॉल्स से बनी होती हैं, जो थिन रिंग्स होती हैं वो बिलियंस ऑफ स्नोबॉल्स को कंसिस्ट करती हैं, उससे बनी होती है। और उनका जो डायामीटर होता है वो 302,000 किलोमीटर होता है। और टेलीस्कोप से जब हम सैटर्न को देखते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है उसके रिंग्स के कारण, स्नोबॉल्स के कारण। नेक्स्ट प्लैनेट हमने पढ़ा था यूरेनस की। जो यूरेनस है वो भी एक गैस प्लैनेट है, बट वो डिफरेंट गैस प्लैनेट है। जैसे कुछ अलग प्लैनेट्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस को कंपोज करते थे, बट जो यूरेनस है, यूरेनस हमारे पास मीथेन गैस को कंपोस्ट करता है, जिसके कारण यूरेनस का कलर ब्लू और ग्रीन है। फिर हमने नेपच्यून पढ़ा कि जो नेपच्यून है उसका जो सरफेस है वो कोल्ड वाटर लेयर से बना होता है, और जो टॉप लेयर होती है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बनी होती है, जिसके कारण जो नेपच्यून है उसका कलर भी ब्लू कलर है, क्योंकि जो मीथेन का कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और सन के बारे में, कि कौन कौन से 8 प्लैनेट्स है, कैसे हमारे पास जो सोलर सिस्टम बनता है, कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट नेचुरल सैटेलाइट्स इन सोलर सिस्टम, कि नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से हैं। अ सैटेलाइट इन एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ बिगर मास। ऐसे सैटेलाइट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट ऑर्बिट्स अ बिगर मास, जिसका जो मास है वो बहुत बिग हो। द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब जो मून है वो एक सैटेलाइट है अर्थ का। मार्स हैव 2 मून्स। अब जो मार्स है, मार्स के पास 2 मून्स हैं। सिमिलरली मोस्ट अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट्स अराउंड देम। ऐसे ही जो हमारे पास बहुत से अदर प्लैनेट्स हैं उनके पास भी सैटेलाइट्स हैं जो कि उनके आसपास घूमते हैं। मेनली सैटेलाइट्स उन्हें कहते हैं जो कि जिस चीज़ के अराउंड घूमते हैं। जैसे सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसे ही अर्थ के अराउंड मून घूमता है, जिससे हमने सैटेलाइट बोल दिया कि जो मून है वो एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे प्लैनेट्स जिनके अराउंड चीज़ें घूमती हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोल देते हैं। कि जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो सन का सैटेलाइट हो गया अर्थ। अब जैसे अर्थ के अराउंड मून घूमता है तो अर्थ का सैटेलाइट हो गया मून, कि जो मून है वो एक सैटेलाइट है अर्थ का। ऐसे ही मार्स हैव 2 मून्स। सिमिलरली मोस्ट अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। तो ऐसे ही प्लैनेट्स के आसपास जो जो चीज़ें घूमती होंगी उन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। दीज आर नेचुरल
satellites. These natural satellites are usually termed as moons. तो ऐसे ही नेचुरल सैटेलाइट्स को हम बोल देते हैं मून, कि जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ बिगर मास, जिसका बहुत बड़ा मास होता है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Mars has two moons. Similarly, most other planets have satellites that orbit around them. These are natural satellites. These natural satellites are usually termed as moon. कि ऐसे सैटेलाइट्स जिनका मास बिगर हो और जो मून है वो एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के अराउंड जो कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून कह देते हैं। तो ये था बेसिकली इस चैप्टर में। नाउ वी हैव सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। A huge object which emits its own light is called a star। कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट या खुद की हीट को एमिट करता हो उसे हम स्टार बोलते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। अब जो सन है वो एक खुद में एक स्टार है। 8 large material objects in the space which are not stars but revolve around the sun are called a planets। अब 8 हैं वो large materials हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। These planets are named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the 8 planets that revolve around the sun। An object that orbits around a planet is called a satellite। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, an object that orbits, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जैसे मैंने बोला कि किसी भी चीज़ के, किसी भी प्लैनेट के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का रिवॉल्व करना नोन एज अ सैटेलाइट। जैसे कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज गेन की। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टार क्या होते हैं, लाइक फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि स्टार्स और प्लैनेट्स क्या होते हैं जो कि खुद की लाइट को एमिट करते हैं, उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। और 8 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा जो कि अर्थ के अराउंड चीज़ें घूमती हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं, जैसे कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सी चीज़ें को जानने को मिली, जैसे कि स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है, सन क्या होता है, और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं सोलर सिस्टम में। तो ये चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस चैप्टर इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, और हमको इस चैप्टर से बहुत सारी नॉलेज भी गेन होती है कि कौन से 8 टाइप्स ऑफ प्लैनेट हैं, सन क्या होता है, सोलर सिस्टम कैसे बनता है, कौन सा प्लैनेट लार्जेस्ट है, कौन सा प्लैनेट स्मॉलेस्ट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम अगर अच्छे से समझेंगे तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.